Hello everyone, welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on Poisson distribution method. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Utilize basic concept of probability distribution to solve elementary engineering problems. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to find probability using Poisson distribution method. हमने लास्ट लेक्चर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है. ओके, वहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं. ठीक है, आज भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ डिफरेंट एग्जाम्पल में और किस तरह से हम कर रहे हैं करके. ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं? जब क्या होता है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं. ओके, अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा रहें और हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया तो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन करना. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव. तो ये क्या दिया हुआ है आप लोग को, 2%. एक कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब बना रही है. ठीक है, तो उसमें से कितने 2% कैसे हैं, डिफेक्टिव है. इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 2%. तो हमारे पास गिवन है P की वैल्यू 2%, जिसे हम लिख सकते हैं 2/100. परसेंटेज को हमने, आप सभी को पता है, परसेंटेज सिंबल को हम डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं और इसे डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.02. तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P मिल गया है. उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 100 बल्ब्स. कितने सैम्पल्स दिए हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पर गिवन है 100. एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100 और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव. कितने बल्ब्स डिफेक्टिव है पहले इसमें, 5. ओके, तो सब में पहले आपको समझ ही गया होगा कि यहाँ पर हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है बिकॉज कि एन की वैल्यू कैसी है, लार्ज. तो सब में पहले हम मीन फाइंड करेंगे. तो मीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. क्या फॉर्मूला हो जाता है, n इंटू पी. n है हमारे पास 100 और p की वैल्यू है 0.02. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2. तो हमें m मीन मिल चुका है, क्या है, 2. अब हम सब में पहले फाइंड करते हैं 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव. 5 बल्ब्स कैसे हैं, खराब है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होंगी. ठीक है, कितने परसेंट कितनी संभावना है कि
5 बल्ब्स खराब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका R रहेगा वो क्या हो जाएगा 3। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P ऑफ R का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो हो जाता है e⁻⁻m इंटू m⁻r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ओके, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम रखेंगे e जैसे का वैसा माइनस m की जगह m की वैल्यू जो हमें मिली है वह रख देंगे, वो है 2 इंटू फिर से m की वैल्यू 2, r की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, e⁻⁻2 क्या होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 0.1353, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 0.1353। 2⁻³ निकालना है तो निकालिए, या फिर कैलकुलेटर का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2⁻³ वैसे हो जाता है 8। 3 फैक्टोरियल मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैलकुलेटर की हेल्प से अगर 3 फैक्टोरियल निकालना हो, कोई भी फैक्टोरियल निकालना हो, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 6। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये पूरा टर्म कैलकुलेटर में डाल देंगे तो आपको डायरेक्टली एक आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.1804। ओके, तो इस तरह से हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर R इक्वल टू क्या है 3। ओके, अब लेकिन यहाँ पर और हमें B में क्या फाइंड करना है, एट द मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। हमने एट द मोस्ट मतलब क्या होता है, ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। तो एट द मोस्ट मतलब हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है एट द मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब्स क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। एट द मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। ओके, तो हमें यहाँ पर R इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0 और 1 और 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। एट द मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या फिर 1 भी नहीं हो सकता, नन भी हो सकते हैं, कोई भी खराब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालना है, R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 2 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और सभी प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप P ऑफ R इक्वल टू इस तरह से लिख लीजिए, P ऑफ R इक्वल टू 0 और 1 और 2, जो कि हो जाएगा आपका P ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाइए, e⁻⁻m इंटू m⁻r, r की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ओके, फिर प्लस का साइन, सेम फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे, लेकिन अब हमारी r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो e⁻⁻m इंटू
m raised to the power 1 divided by 1 factorial plus e raised to the power minus m इंटू m raised to the power अब 2, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, ओके, इक्वल टू e raised to the power m क्या मिला है हमें, m हमें मिला है 2, तो यहाँ पर रखिए -2 इंटू 2 raised to the power 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ओके, चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। प्लस e रेज़ टू द पावर -2 इंटू m की जगह लिखिए 2 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है, ओके, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की जगह हम लिखेंगे 1, ओके, प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस m की जगह हमें लिखना है 2 इंटू, बिकॉज m की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, ओके। अगर डाउट रहा तो एक बार आप लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे, ठीक है, तो सभी के पास कैलकुलेटर है ही, तो उससे सॉल्व करते जाइए। अब e रेज़ टू द पावर -2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, वो वैल्यू यहाँ पर रखिए 0.1353 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, ये टर्म क्या हो जाता है 1, बिकॉज एनी रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पर, ओके, प्लस फिर से e रेज़ टू द पावर -2 की वैल्यू लिखिए इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 2, यहाँ पर भी हम डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो सबको क्या करिए ब्रैकेट दे दीजिए, एक एक टर्म को सॉल्व करते जाइए, ओके। e रेज़ टू द पावर -2 की वैल्यू फिर से यहाँ पर रख दीजिए इंटू 2 का स्क्वायर करना है करिए, नहीं करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर वैसे हो जाता है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ओके। अब क्या करोगे सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लोगे या फिर एक साथ में ये पूरा टर्म भी कैलकुलेटर में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0.1353, सेकेंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0.2706 प्लस थर्ड ब्रैकेट का भी मल्टीप्लिकेशन 0.2706, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आपको ये तीनों नंबर्स को प्लस कर देना है, ओके। तो हमने अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा जो कि है 0.6765, ओके। ये हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिली, एट द मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब्स कैसे हो सकते हैं डिफेक्टिव हो सकते हैं, जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी किया है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, ओके। ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस एग्जाम्पल है,
आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन Poisson distribution method. Thank you for watching this video. So keep learning. Happy learning. Thank you.